नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों हम लोग इस वीडियो में उस कंपटीशन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके अक्सर एग्ज़ामों में मिल जाता है। मित्रों ज़्यादातर एग्ज़ामों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो टॉपिक, और कहीं ना कहीं उससे इर्द गिर्द से क्वेश्चन घूमता रहता है या कहीं ना कहीं क्वेश्चन उस टॉपिक से मिल जाता है। मित्रों आप लोगों की उस टॉपिक पे हम पॉलिटिकल के पर आज बात करने वाले हैं मित्रों, और वो है आपके राज्यपाल। कौन सा टॉपिक है मित्रों? राज्यपाल। मित्रों इस राज्यपाल के बारे में यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मित्रों ये राज्यपाल का जो पद है वो कैसा पद है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो राज्यपाल का जो पद है ये कैसा पद है, एक संवैधानिक है या गैर संवैधानिक पद है मित्रों। तो राज्यपाल का पद एक कैसा पद है? तो राज्यपाल का पद है मित्रों संवैधानिक पद है। कैसा पद है? एक आपकी संवैधानिक पद है। तो राज्यपाल का पद है तो आंसर होगा आपके संवैधानिक पद है। एक तो सीधा ही हो गया आपके। अब बात आती है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मित्रों? तो राज्यपाल का उल्लेख है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के भाग प्लस अनुच्छेद, दोनों को ध्यान रखना है आपको। तो आपके राज्य सरकार से संबंधित भाग 6 रहता है आपके, तो ये भाग 6 में। और यदि आपके पूछा जाए कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं तो अनुच्छेद होंगे आपके 153 से लेकर के 162। 153 से लेकर के मित्रों कहाँ तक जाएगा? 162 तक। तो राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, भाग 6 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 153 से लेकर कहाँ तक है मित्रों? 162 तक है। कहाँ तक है मित्रों? 162 तक हैं आपके। ये जो राज्यपाल का पद है, ये राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से अधिग्रहित है? यदि आपसे पूछा जाए कि जो राज्यपाल का पद है वो किस देश के संविधान से अधिग्रहित है, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो मित्रों आंसर क्या होगा? कनाडा। ये पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप पुराने पेपरों को देखोगे तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है। तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है मित्रों? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो कनाडा के संविधान से अधिग्रहित है राज्यपाल या गवर्नर का जो पद है मित्रों। राज्यपाल या गवर्नर का पद कहाँ से अधिग्रहित है? तो आंसर होगा आपकी कनाडा से अधिग्रहित है। एक संवैधानिक पद है। संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक इसका उल्लेख मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, राज्यपाल किसी राज्य में होगा तो वो राज्यपाल की पोजीशन क्या रहेगी? तो ये किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये राज्यपाल होता है वो राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है मित्रों। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल होता है किसी राज्य का क्या? संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख। किसी राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। और किसी राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो उस राज्य का मुख्य सचिव होता है मित्रों। जैसे आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान का संवैधानिक प्रमुख कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं आपके। राजनीतिक प्रमुख कौन है, मतलब सीएम कौन है? आप सब लोग बहुत बड़ी भांति परिचित हो। कौन है? अशोक गहलोत साहब हैं। और मुख्य सचिव कौन है? आपकी उषा शर्मा है। उषा शर्मा का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक सीधा सीधा कि राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है उषा शर्मा। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। अब तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर केवल 2 ही महिला रही हैं मित्रों, केवल 2 ही महिला रही हैं आपके। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके राज्यपाल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल जो 153 से लेकर 162 तक, 153 से लेकर 162 तक के जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों में किस चीज़ का उल्लेख है या किस तरह से, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्रों। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल जो 153 है, अनुच्छेद जो 153 है, इस अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख है? तो मित्रों अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति एक राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। यह आर्टिकल 153 में उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। क्या परिवर्तन किया है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, आर्टिकल 153 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन एक 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। और 7वां जो संविधान संशोधन हुआ है, ये 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। हमारे जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 1956 में हुआ है। तो जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, इस 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का क्या हो सकता है मित्रों? राज्यपाल हो सकता है। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 153 में तो कहा गया था कि एक व्यक्ति एक राज्य का ही क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन संविधान संशोधन हुआ, सातवां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। और जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत ये डिसाइड किया गया, ये निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का क्या हो सकता है? आपके राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 153 का उल्लेख है। फिर उसके बाद में बात आती है कि 154, आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में क्या है? आपकी कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है आपके। तो आर्टिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। फिर आर्टिकल 154 पर हम चर्चा करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, हमारे आर्टिकल 154 क्या कहता है? समस्त कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित, राज्यपाल में निहित। समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। ये आर्टिकल 154 कहता है। मित्रों, हमारे जो राज्यपाल का जो पद है 1 नवंबर 1956 को सृजित हुआ है। 1 नवंबर 1956 को सृजित हुआ है। जो राज्य प्रमुख का पद होता था उसको किस में परिवर्तित किया गया? राज्यपाल के पद में परिवर्तित किया गया था मित्रों। राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल के पद में परिवर्तित किया गया था। यदि हम स्पेशल रूप से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या रहा था? तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मान सिंह 31 अक्टूबर तक रहा था राज्य प्रमुख। मान सिंह रहे थे 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर 1956 तक रहे। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बन गए थे? गुरुमुख निहाल सिंह बन गए थे मित्रों 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बन गए? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे मित्रों। 1 नवंबर 1956 को आपकी राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह बने मित्रों। इसलिए यदि कभी भी यदि आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो आपके आंसर होता है 1 नवंबर 1956। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया है, तो आंसर क्या टिक होता है वहाँ पर? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया है मित्रों। कई दफ़े पूछा हुआ क्वेश्चन है आपकी राजस्थान की एग्जामों में।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 154 की, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। इसका मतलब ये जो कार्यपालिका शक्तियों का जो इस्तेमाल है राज्यपाल, वो अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करके करेगा। अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करके ही क्या करता है? शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो राज्य महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, इस राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। इसके अलावा स्टेट पीएससी, जैसे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी का जो चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष बोल रहे हो आप लोग, और सदस्य, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? आपके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यों में एक निर्वाचन अधिकारी भी होता है, राज्यों में एक निर्वाचन अधिकारी भी होता है, उसकी नियुक्ति ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है मित्रों। तो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाएगा कौन? अध्यक्ष, इनको राष्ट्रपति, ध्यान रखना। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा आपके, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है आपके महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से विभिन्न पदों पर अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करके ये अपनी कार्यपालिका शक्तियों का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। कौन? आपके राज्यपाल। राज्यपाल इस्तेमाल करता है। तो ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आपके 154, आर्टिकल 154 में उल्लिखित मिलता है। अगला है आपके आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है आपके? तो 153 तो क्या कह रहा है आपके कि एक राज्य का एक व्यक्ति राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि नहीं, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। 154 कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। किस तरह से इस्तेमाल होगा? तो ये आपके सामने, किस तरह से इस्तेमाल होगा? तो ये आपके सामने विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करेगा आपके। उसके बाद आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि राज्यपाल का क्या नहीं होता है मित्रों? निर्वाचन नहीं होता है। एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। तो ये राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें सिफारिश रहती है किसकी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल। तो नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सॉरी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा आपके? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा मित्रों? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश करेगा? केंद्र सरकार की सिफारिश पर। तो यदि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और जिसमें राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं हो तो केंद्र सरकार टिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले DSSB
टीजीटी एग्जाम में आ चुका है सेम इसी तरह का क्वेश्चन, जिसमें सीधा इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे आप लोगों के लिए, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। वहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन ही गायब कर रखा था उन्होंने। जब राष्ट्रपति ऑप्शन ही गायब कर रखा है तो ऐसी कंडीशन में सिफारिश किसकी रहेगी? केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर किया जाता है, इसलिए वहाँ आंसर सही क्या माना था? केंद्र सरकार को सही माना था मित्रों। तो इस तरह से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं हो तो केंद्र सरकार सही हो जाएगा, क्योंकि इसी की सिफारिश पर करेगा। इसलिए तो आप लोग देखते हो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सत्ता होती है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में उससे लिंक व्यक्ति ही राज्यपाल बनाए जाते हैं राज्यों में। वैसे राज्यपाल का संबंध किसी पार्टी पक्ष से नहीं होता है, ये आप लोगों के दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि राज्यपाल का संबंध किसी भी पार्टी पक्ष से नहीं है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लिंक जरूर होगी। जब ये उस पार्टी ने क्या की है, सत्ताधारी जो भी केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, जब ये उसने उसका नाम आगे लाए हैं वो आपके, ये हमारे एक राजनीतिक व्यू बना हुआ है, ऐसा मान सकते हो आप, या इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करता है? लगभग नियुक्त कर देता है, ऐसा देखा जाता है आपके। उसके बाद में आप लोग देखोगे कि आर्टिकल 55 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। यदि आप लोग देखोगे आर्टिकल 156, तो आर्टिकल 156 में क्या है? आपके कार्यकाल है इसका। राज्यपाल का क्या दे रखा है? कार्यकाल दे रखा है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें आप लोग पढ़ते हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब राष्ट्रपति इसको पदमुक्त कर देता है। राष्ट्रपति चाहे जब तक रह सकता है। तो कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर क्या होगा आपके कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है आपके। 157 में क्या दी हुई है इसकी? तो 157 में दी हुई है इसकी योग्यताएं कि राज्यपाल पद हेतु क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राज्यपाल पद हेतु क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो नॉर्मल है, ऐसी कोई खास नहीं है। एक तो आयु का ध्यान रखा जाता है कि आयु कितनी हो उसकी? 35 वर्ष, कि उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए आपके। इसके अलावा वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा वह विधानसभा का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब की बार जो वीडियो की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन था, सीधा उसमें दिया हुआ था कि राज्य उपरोक्त में से कौन सी राज्यपाल की योग्यता नहीं है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता नहीं है। उसमें ये दे रखी थी आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा ऑप्शन दे रखा था कि विधानसभा का सदस्य होता है। वही गलत था उसमें, क्योंकि असत्य कथन पूछा था आपके राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको ध्यान रखना है, ये विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सदस्य जैसी क्या रखता है? आपके योग्यता रखता है आपके। तो ये आपकी क्या है? इसकी योग्यताएं राज्यपाल के पद हेतु। इसके अलावा आर्टिकल 158 क्या कहता है? तो आर्टिकल 158 में क्या है आपकी? राज्यपाल के पद की शर्तें। तो राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं, वो शर्तों में आप लोग देखोगे तो राज्यपाल पद की क्या शर्तें हैं? तो एक तो देवालिया घोषित ना हो। एक तो देवालिया घोषित ना हो, एक पागल घोषित ना हो, पागल घोषित ना हो, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए,
व्यक्ति ना हो। इसके अलावा राज्य सरकार या केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। यह आर्टिकल 158 में शर्त है इसकी। बात आती है दिवालिया घोषित ना हो। दिवालिया क्या है? जैसे आपके विजय माल्या की तरह कंडीशन है, भाई विजय माल्या है, भाग गया, दिवालिया घोषित हो गए। अब वो आ जाए, जैसे वो किसी राज्य का सरकार उसको क्या करे, सिफारिश करे और किसी राज्य का क्या बना दे, राज्यपाल बना दे, तो गड़बड़ करेगा वो। क्योंकि जिस व्यक्ति की आदत एक बार गड़बड़ करने की पड़ गई उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने बुजुर्ग लोगों की एक कहावत सुनी होगी, क्या, कि कुत्ते की पूंछ है 12 महीने घूरे में गाड़ो लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो जिस व्यक्ति की जैसी आदत पड़ गई वो सुधारी नहीं जा सकती है फिर, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं बनाया जा सकता है, यदि उस उच्च पद पर नहीं पहुंचाया जा सकता, नहीं, गड़बड़ कर सकता है वो व्यक्ति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पागल घोषित नहीं होना चाहिए। पागल व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास पागल का सर्टिफिकेट है वो तो गड़बड़ करेगा। बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे आपने, पागल का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जैसे पिक्चर मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। वो इसी को तो इंगित कर रहे हैं, पागल घोषित ना हो। क्योंकि पागल इसका मतलब वो मेंटली ठीक प्रकार से सोच समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं बना है। उस राज्य का व्यक्ति ना हो, बहुत बढ़िया है, ये अच्छी ऐड की है ये चीज़, कि उस राज्य का वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे मानकर चलो कि राजस्थान का ही कोई व्यक्ति है, तो बाकी तो पूरा परिवार राजस्थान में, यार मित्र वाले ज़्यादातर राजस्थान में, ज़्यादातर रिश्तेदार राजस्थान में, तो उसके पद का तो दुरुपयोग हो सकता है। अरे जब वो सरपंच के पद का दुरुपयोग कर देते हैं, विधायक के जैसे पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो पूरे राज्य का सर्वे सर्वा है संवैधानिक रूप से, तो ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। कई लोग नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले विधायक रहे हैं या उनके दादाजी परदादाजी कोई विधायक रहा है, तो अपनी गाड़ी पे क्या लिखाते हैं, विधायक, और छोटे से शब्दों में लिखा देते हैं पूर्व, कि किसी को दिखे नहीं। तो पद का ही तो दुरुपयोग है, मिसयूज है वो पद का। तो इस तरह से आपके उस राज्य का यदि वो व्यक्ति हुआ तो मिसयूज हो सकता है, इसलिए उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आपके बुढ़ापे में भगा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि राज्यपाल किसको बनाएंगे, बुढ़ापे को ही तो बनाएंगे राज्यपाल, नवयुवा व्यक्ति को थोड़ी बना रहे हैं राज्यपाल। आपके राज्य सरकार या केंद्र सरकार में लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि लाभ के पद पर एक व्यक्ति एक समय में एक ही लाभ ले सकता है आपके, तो वो लाभ के पद पर चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी में भी नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 158 तक। आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित आर्टिकल 159। देखो आप आर्टिकल 159 में जब देखोगे तो आर्टिकल 159 में क्या है उल्लेखित है, तो आर्टिकल 159 पर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 159 में दे रखी है राज्यपाल की शपथ, कि जो राज्यपाल है उस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर हो रही है। लेकिन इसको शपथ कौन दिला रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, जिस राज्य में इसको नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य की उच्च न्यायालय का, उस राज्य की उच्च न्यायालय का कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
जिस राज्य में इसको नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ। अगर मानकर चलो ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो यहाँ का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उस समय, वो उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। यदि मुख्य है तो मुख्य दिलाएगा, मुख्य नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम है वो शपथ दिलाने का कार्य करता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? पंकज, वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल हैं आपके। उसके बाद में बात आती है 160 में। 160 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल के कृत्यों का निर्वाह, कृत्यों का निर्वाह। यदि राज्यपाल नहीं है, उस समय उसके कार्यों को आगे बढ़ाना है तो उसके कार्यों को कौन करेगा, मतलब राज्यपाल के कृत्यों का निर्वाह कौन करेगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वाह कौन करेगा? उस राज्य के सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो करेगा, यदि वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। आर्टिकल 161 में क्या है आपकी? क्षमादान, क्षमादान शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आंसर होगा 161। और यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आंसर होगा 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति तो कहाँ है? आर्टिकल 72 में मित्रों। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यदि आपसे पूछी जाती है तो कौन सा आर्टिकल होगा? 72। राज्यपाल की पूछी जाती है तो कौन सा होगा? 161। कौन सा होगा मित्रों? 161। ये जो 161 में है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में राज्यपाल कुछ नहीं बोलेगा, सैन्य न्यायालय के बारे में राज्यपाल कुछ नहीं बोलेगा, हाई कोर्ट के अंडर में जो चीज़ें आ रही हैं उन पर एक्शन लेगा। तो एक तो ये किसी भी सजा को, एक तो ये क्या कर सकता है? सजा को परिवर्तित कर सकता है, सजा को परिवर्तित करने का हक है इसके पास। इसके अलावा ये किसी भी दंड को या सजा को डिले कर सकता है, उस पर जांच करवा सकता है, अन्य कोई का एक्शन ले सकता है यदि कोई हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई है या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फांसी की सजा या मृत्युदंड, फांसी की सजा या मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये फांसी की सजा मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, मतलब समय अवधि में परिवर्तन कर सकता है, बाकी पूर्णतः उसको क्या नहीं कर सकता है? फांसी की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल कौन सा कार्य नहीं कर सकता या कौन सी उसकी क्षमादान शक्ति नहीं है। तो किसी भी फांसी या मृत्युदंड को ये क्या नहीं कर सकता है? माफ़ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 162, अनुच्छेद 162 में क्या है आपकी? कार्यपालिका का विस्तार, कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार कैसे होगा आपके? ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान में शायद पटवारी या वीडियो की किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन सीधा के सीधा ये था, क्वेश्चन पूछने का उसका जो कॉन्सेप्ट लिहाजा ये था आपके कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन है जो आर्टिकल किसके तहत होता है? 163 के तहत होता है, 163 के तहत होता है, 163 के तहत होता है आपके। 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्तियां होती हैं आपके, 165 के तहत किसकी होती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो 162 है, 163 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन है, राज्य मंत्रिपरिषद का, लेकिन उसमें मंत्री होंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद की परिभाषा क्या है? मंत्रियों के समूह को ही क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद। तो उसमें मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो 162 के तहत होगी मित्रों। तो इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था आपके? 163 ना होकर के 162 था।
तो कार्यपालिका का विस्तार मतलब राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और मंत्रियों की नियुक्ति करके कार्यपालिका क्या करेगा, विस्तार करेगा। तो मित्रों क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर इस तरह से पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ध्यान रखना 163 नहीं होगा, 162 होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद का गठन या उसकी संरचना किसमें, 163 में, कि कितने प्रकार के मंत्री होंगे वो पूरा उल्लेख 163 में। मंत्रियों की नियुक्ति है वो किसके तहत है, 162 के तहत है। तो मित्रों ये 153 से लेकर के कहाँ तक थे, 162 तक के अनुच्छेद थे जो राज्यपाल को लिंक कर रहे थे आप लोगों के। अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे मित्रों। आप सब लोगों ने जो समय निकाला उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा ले सकें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।